नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से राजनीतिक भूचाल, भाजपा ने किया पलटवार। मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 22 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त युवती से सामूहिक दुष्कर्म। दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गए युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बघेलखंड की परंपरा, आस्था और उमंग का संगम तीजा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद प्रदेश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया। इसके बाद अब बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना, आपने यह मुहावरा तो सुना ही होगा, लेकिन आज कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कुल्हाड़ी पर ही पांव मार दिया। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान आज कह दिया कि शराब पीने के मामले में देश भर में प्रदेश की महिलाओं का पहला स्थान है। इसके बाद भाजपा ने इस मौके को लपक लिया। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बयान जारी होते ही मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया। वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने इसे लाडली बहनों का अपमान बताया, जबकि जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त ने इसे मानसिक दिवालियापन करार दिया। उधर कांग्रेस नेता मंगू सरदार ने भी पलटवार किया है। आपको सुनवाते हैं सभी नेताओं के बयान। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है और वास्तव में कांग्रेस पार्टी लाडली बहना योजना को बंद कराना चाहती है। इस वजह से ये षड्यंत्र वो रच रहे हैं कि महिलाओं को बदनाम किया जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि लाडली बहना योजना बंद कर दे। और जबकि लाडली बहनों ने इस पैसे का अपने बच्चों की दवाई के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने गृहस्थी के प्रबंध के लिए इतना बढ़िया उस पैसे का सदुपयोग किया है कि आज भी सब कुछ व्यवस्था, गृहस्थी की व्यवस्था करने के बावजूद भी अभी भी लाडली बहनों, किसी लाडली बहन के खाते में 2,000 तो किसी के खाते में 10,000, किसी के खाते में 15,000 रुपए बैलेंस हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कांग्रेस पार्टी का ये मानसिकता है, क्योंकि ये सब लोग रेप पार्टी जो रात में होती है उसमें जिस तरह का के क्रियाकलाप होते हैं, जिस तरह के कुकर्म होते हैं, वो सब दिन में इनके दिमाग में छाए रहते हैं। उसी का ये उद्घोषणा है रेप पार्टी। पूरे कांग्रेस का ही दिमागी दिवालिया निकल चुका है और इसीलिए वह नरगल प्रलाप कर रहे हैं। एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही, चाहे वो लाडली बहना का माध्यम हो, लाडली लक्ष्मी का माध्यम हो, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार 33% महिलाओं को आरक्षण देकर उनको सांसद विधायक बनाने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने 50% महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण देके महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और ये जीतू पटवारी पूरी कांग्रेस की दिमागी जो संतुलन बिगड़ चुका है, वो जो ये बयान दे रहे हैं कि लाडली बहनाएं शराब पीती हैं, ये निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की हमारी बहनों का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से प्रश्न करता हूं, कहां है प्रियंका गांधी, कहां है सोनिया गांधी, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को शराबखोर नशा। देखिए, उन्होंने जो कहा है, जीतू पटवारी जी के पूरे बयान को आपने भी गंभीरता से सुना है, हमने भी बड़ी गंभीरता से सुना है। उनका कहना है कि शराब की खपत बढ़ी है, शराब की खपत में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस तरह का उनका संदर्भ है कहने का। आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, ठीक है ना।
शराब की बात कर रहे हैं और जनार्दन मिश्रा जी ने जो कहा है कि कांग्रेस जो है रेपिस्ट की है, कल्चर की है, तो जनार्दन मिश्रा जी से मेरा कहना है कि मैं जनार्दन मिश्रा जी का सीधे सीधे जवाब दे रहा हूँ कि रेपिस्ट पर्चे कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, तो राघव जी जो वित्त मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, बंद कमरे में एक लड़के के साथ पकड़े गए थे। एक इतने बुजुर्ग मंत्री एक लड़के के साथ किस अवस्था में पकड़े गए हैं वो वीडियो वायरल हुआ है। और राघव जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है आप सबको मालूम है। अभी हाल ही में हरियाणा की विधायक गीता भुक्कल ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि हरियाणा के अंदर रोज 3 रेप हरियाणा के अंदर महिलाओं के साथ हो रहे हैं। ठीक, अभी अपने हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा मंदसौर का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हाईवे में अपनी दोस्त के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे थे, रेप कर रहे थे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया, किसी और दल ने तो निष्कासित नहीं किया। फिर टीकमगढ़ में संजू यादव बीजेपी का एक नेता रेप में पकड़ा गया। रीवा सर्किट हाउस में सीताराम महंत जी आए थे, वो पकड़े गए। तो मैं जनार्दन मिश्रा जी को कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि रेपिस्ट से संबंधित कांग्रेस के लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ये 5 लोग हैं, ये आपके दल के हैं कि किसी और दल के हैं? और ये मेरे ख्याल से आप ही के दल के हैं, आप ही ने निष्कासित किया है और बड़ी बड़ी सुर्खियों में आए हैं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम जीतू पटवारी जी के। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि शराब की खपत बढ़ रही है, और अभी हाल ही में बयान था भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का और सरकार का कि आने वाले समय में हम महिलाओं को शराब की दुकान में बैठाएंगे, सेल्स की वो बिक्री करेंगे। तो ये बढ़ावा कौन दे रहा है? ये किस नेता का बयान था? ये अखबारों की सुर्खियां था कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकानों में महिलाओं द्वारा बिक्री की जाएगी, महिलाओं को उसमें सेल्समैन के रूप में भेजा जाएगा, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ सके। यह आर्थिक स्थिति बढ़ाने का तरीका है कि नशे को बढ़ाने का तरीका है? और शराब का कारोबारी कौन है? आज आप अखबार पढ़ लीजिए, सागर के पास एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के घर में शराब का जखीरा मिला। तो बात को घुमाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छी तरीके से आता है। बात को कहां से ले जाके कहां घुमा देना। जब राम की बात हो तो सीता को ला देना, जब सीता की बात हो तो कृष्ण को ला देना। ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छी तरीके से आता है। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में शराब और कोरस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बिक रही है। इंदौर के अंदर एक महिला ब्राउन शुगर बेचती हुई पकड़ी गई, आज अखबार में 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर पकड़ी गई। तो जीतू पटवारी क्या गलत बोल रहे हैं? जीतू पटवारी ये बोल रहे हैं कि महिलाओं के द्वारा कहीं ना कहीं जो है ड्रग्स, शराब बेची जा रही है, इसमें रोक लगनी चाहिए। अगर हम लाडली बहना का पैसा दे भी रहे हैं और इसके बाद भी वो महिलाएं या वो लोग इसमें सम्मिलित हैं, तो यह जांच का विषय है, इसकी जांच करनी चाहिए। कोई ऐसा एनजीओ के माध्यम से, सोशल लोगों के माध्यम से पूरे मुहिम चलानी चाहिए कि नशा कम हो। नशा बढ़ रहा है तो उसमें महिलाएं भी प्रभावित हैं, युवा भी प्रभावित हैं, छात्र और नौजवान बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो नशा बढ़ रहा है, उनका सीधा सीधा उद्देश्य नशा बढ़ने को लेकर था। क्या महिलाओं के शराब पीने के कारण खपत बढ़ रही है क्या प्रदेश में? जी, महिलाओं के, बच्चियों के कारण शराब की खपत बढ़ रही है। सिगरेट किसके पीने के कारण खपत बढ़ रही है? सिगरेट बुजुर्ग पी रहे हैं। मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 22 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मानसिक विक्षिप्त है। घटना की जानकारी घर वालों को तब हुई जब युवती के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए तो पता चला कि युवती 2 माह की गर्भवती है। तब युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। उक्त युवकों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस को और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। पिता की मां ने आके यहाँ पर बताया था कि उसके बच्ची के साथ में रेप की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि उसके पति की बर्तन की दुकान है, जहाँ पर उसकी बच्ची उसको खाना देने के लिए जाती थी। इस दौरान बीच रास्ते में एक आरोपी है जिसकी समोसे की दुकान होगी, वहाँ पर बच्ची को रोक के वहाँ पर से उसका दोस्त जो दूसरा आरोपी है वो मौजूद था। उन दोनों के द्वारा बच्ची के साथ में रेप की घटना की गई है। युवती जो है वो मानसिक विचित्र बताई जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके पिता ने बताया था कि 10 साल तक तो उसकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकली थी। 10 साल के बाद उसकी थोड़ा बहुत आवाज़ वो बोल पाती है। वो मानसिक रूप से भी विक्षित है। सर, ये आरोपी कौन लोग हैं और जांच में क्या पता चला है? क्या और लोगों के शामिल होने की आशंका है क्या? दोनों आरोपियों को प्रारंभिक विवेचना में दोषी पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका मेडिकल किया गया है और बाद में मेडिकल के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद अगर जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाती है। क्या और लोग शामिल हो सकते हैं? अभी इसमें क्लियर नहीं, क्योंकि लड़की मानसिक विक्षिप्त होने की वजह से अभी वो अपना क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है। उसको न्यायालय में उसके कथन कराए गए हैं, उसके लिए अनुवादक बुलाया गया है। उसके 164 के कथनों के बाद में जो उसके द्वारा अगर कुछ उसमें बताया जाता है, अगर और कुछ शामिल किया जाता है तो उस पर विवेचना की जाएगी। घटना की जानकारी घर वालों को कैसे? उसने बच्ची का प्रेग्नेंट होने की वजह से, बच्ची का जो पेट दिख रहा था उसकी वजह से। रीवा नगर निगम के द्वारा दी गई समय की छूट का दायरा अब समाप्त हो चुका है। आज नगर निगम के द्वारा टैक्स की अदा राशि न करने पर कई मकान एवं प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। वार्ड क्रमांक 35 में शुरू हुई कार्रवाई के दौरान मुन्नी सोनी सहित एक महिला की दुकान को सील किया गया, जिसके ऊपर लगभग 29,000 रुपये का टैक्स बकाया था। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 36 में बैजनाथ सोनी और घनश्याम दास सोनी के यहाँ कार्रवाई की गई। बैजनाथ सोनी के ऊपर 28,458 रुपये, जबकि घनश्याम दास के ऊपर 3,208 रुपये का टैक्स बकाया था। नगर निगम के द्वारा बताए जानकारी के अनुसार एक लंबी जानकारी तैयार की गई है, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया रीवा पहुंचे और पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया। डॉक्टर कुसमरिया ने छात्रावास का निरीक्षण करने के दौरान कहा कि छात्रावास की हालत अति दयनीय है। यहाँ पिछड़ा वर्ग की लड़कियां अपना भविष्य बनाने के लिए आती हैं, लेकिन उन्हें समुचित व्यवस्थाओं के न मिल पाने के कारण कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर कुसमरिया ने यह भी कहा कि रीवा आने में हमने देर कर दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि हम जिलेवार पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट तैयार करके छात्रावास में नए तरीके से सुधार किया जाएगा। आज आप रीवा में पिछड़ा वर्ग की बैठक ले, क्या है? रीवा में आने में हम जरा लेट हो गए और पहले आना था, है ना। लेकिन जो भी है, आज जो है सब लोगों का जो यहाँ एक छोटी सी सूचना पे जो सब लोगों का जो आगमन हुआ है, तो ये बहुत बड़े हमारे आत्मीय स्नेह का जो है जो प्रस्फुटन है। तो मैं एक तो सबको यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और आपने जो आज हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन के नाते, अध्यक्ष के नाते, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए जो है लगातार ये बात होती रही है, उसको पूरा करने के लिए हमने जिलों बार जा करके और लोगों की जो है सब जो उनके विचार हैं उनको हम संग्रहित करके और एक रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं, जो बार बार बाधाएं पैदा होती, जिससे ये बाधाएं एकदम एक बार में निर्मूल हो जाए, उनका उन्मूलन हो जाए, वो बार बार ये न हो। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो हैं, अब जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके पढ़ने लिखने का, उनको कोचिंग करने का, उनको रहने ठहरने का, ये सारी व्यवस्था करना है। छात्रावास हैं, लेकिन जिले में एक है, वो उसकी भी हालत खराब है। बेटियों का छात्रावास, उनकी भी हालत खराब है। तो ये सब ठीक करना। दूसरी बात, हमारा जो विचार है कि अब आवश्यकता के अनुरूप हमें विकास स्तर पर ये छात्रावास करना चाहिए, क्योंकि दूर दराज गांव के लोग भी अब उनका भी एजुकेशन की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ उनका जो वो हुआ है, जो एकदम पढ़ने लिखने की तरफ उनकी रुचि बढ़ी है, उस दृष्टि से अब आवश्यक है कि हम इन संस्थाओं को गांव तक लेके जाएं, यानी ब्लॉक स्तर पर कर देंगे तो काफ़ी वहाँ लोगों को सहूलियत हो जाएगी। तो एक तो छात्रावासों को हमें एक्सटेंड करना है ब्लॉक स्तर तक, और जहाँ गड़बड़ है अभी
जो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, उनको भी दूर करने का। कई जगह बहुत खराब है, यानी इतनी खराब हालत है कि वो रहने लायक नहीं है, तो उनको ठीक से नए उनको बनवा करके तैयार कराएं। तो ये सारा का सारा हम पूरा प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के भीतर तैयार करा रहे हैं और इसको नए तरीके से डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि आपके रीवा से वापस जाने के बाद हॉस्टलों की स्थितियों में कुछ सुधार आ जाएगा। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक युवक के मौत के बाद परिजनों ने उसके ही साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में परिजनों का आरोप है कि मृतक शिवनगर निवासी लक्की सोंधिया अपने साथियों के साथ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वन विभाग के पीछे मछली मारने गया था। काफ़ी समय तक जब वापस नहीं आया तो परिजन वहां पहुंचे। उनके सभी साथी वहां से फरार हो चुके थे, लेकिन मुगलू कोल नामक युवक वहां परिजनों को मिल गया। जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि लक्की नदी में डूब गया है। उसे बाहर निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। घटना बीती शाम तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। झगड़ा किया हुआ मैं नहीं जानता। फिर मेरे को पता चला कि तुम्हारा भाई डूब गया तो मैं नदी गया तो 3 लड़के फरार हो चुके थे। एक लड़का मेरे को वहाँ झाड़ी के नीचे मिला, तो उसको मैंने पूछा, नहीं बता रहा था। जब 1-2 झापड़ वाला तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे बॉडी पड़ी है, तो मैं जाके कूदा नदी में तो मेरे को बॉडी मिल गई। उस समय मेरे भाई का नशे चलती थी, संजय लाठी ले आते रहते डेथ हो गई। उसका मर्डर किया गया हुआ है सर। मैं बाहर निकाला हूँ तो उसके सर में चोट लगी हुई थी सर। ये कौन मारा हुआ है? मेरे को शंका मोनू सोंधिया के ऊपर है सर। काहे का विवाद? वो पहले से ही विवाद, घर के घरेलू विवाद था, घर की जमीन जगह से विवाद था। उसके घर के हम नहीं रहते थे, घर में किराए से रहते हैं, अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं। तो ये लोग दबाते करते थे। मेरे बॉडी कराईगा मैं ये जंगल विभाग के पीछे नदी में मेरे को मिली है। अभी आप यहाँ क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाहता हूँ कि इन लोग को चारों को अरेस्ट किया जाए, फिर मैं अपने भाई को पोस्टमार्टम कराऊंगा। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अभी सभी लड़के जो उसके साथ लोग, हाँ, वो सारे मोहल्ले में भाग रहे हैं सर। उनको अरेस्ट किया जाए। वो हमारा शंका है कि उन लोग ने मारे हैं। उनकी इससे पहले धमकी आती थी कि आप मेरे भाई को समझा लो, नहीं तो आपके भाई को मरवा डालेंगे किसी दिन। लकी सोंधिया घटना जहाँ हुई वहाँ लोग थे? जी हाँ, ये लोग थे जो मेरे भाई को धमकी दे रहे थे, वो वही था, साथी में था। उसके चोट भी लगी है? उसके सर में चोट लगी, पूरा सूजा हुआ था सर, और उसके दांत से खून निकल रहा था सर। जब मैं निकाला हूँ ये 4:10 में मैं करीबन नदी में कूदा हूँ, निकाला हूँ तो उसकी नस चल रही थी सर। ये संजय गांधी यात्रा में खत्म हो गया सर। रीवा के बनकुइया बाईपास में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों चालकों को ट्रक की बॉडी काट कर बाहर निकालना पड़ा। बनकुइया बाईपास पर दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रेस्क्यू टीम ने मशक्कत के बाद ट्रकों को काटकर दोनों चालकों को बाहर निकाला। हादसे में उत्तर प्रदेश के एटा निवासी देशराज को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरे ट्रक चालक की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक देशराज अलोन से कोलकाता सफारी सूटकेस की खेप लेकर जा रहा था। वहीं दूसरे ट्रक चालक की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। राहुल, ये एक्सीडेंट हुआ है। ये बड़ोदरा से कलकत्ता जा रहा था, ये रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। रीवा बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ है। मैं आया, मैंने देखा गाड़ी खड़ी थी, मैंने अपने उस पर गाड़ी लगाई, फोटो खींचा, उससे पता किया वहाँ पे कि ड्राइवर कहाँ है। वो बोले कि हॉस्पिटल गया है ड्राइवर। फिर मैं इधर देखने आया, इधर देखा इसका पैर टूटा हुआ है और बाकी चोट है, वो आईसीयू में है। और जिसको ट्रक काट के निकाले थे? हाँ, दोनों को ट्रक काट के ही निकाला गया है। दोनों गाड़ी ज्यादा वैसे एक्सीडेंट हुई है, आमने सामने की टक्कर, दोनों गाड़ी काट के निकाला गया है। घायल हुआ उसका देशराज नाम है, रहने वाला एटा यूपी का है। दूसरे का पता नहीं? दूसरे का मुझे पता नहीं है, कहाँ का है क्या है जी। गंभीर रूप से वो टैंकर वाला है, ये देशराज कंटेनर वाला ये तो घायल है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बघेलखंड का प्रसिद्ध त्योहार तीजा आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महामृत्युंजय मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बघेलखंड की आस्था, परंपरा और उमंग का संगम रीवा सहित पूरे क्षेत्र में तीजा का पर्व आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के महामृत्युंजय मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सजी धजी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंची और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। इस पर्व पर मंदिर परिसर में महिलाओं की भारी भीड़ रही। कहीं भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दी तो कहीं महिलाएं झूला झूलते तीजा के गीत गाती नजर आईं। पारंपरिक श्रृंगार, मेहंदी और लोकगीतों के साथ बघेलखंड की ये तीजा परंपरा एक बार फिर जीवंत उठी। कैसे मनाया जाता है? ये आज तीजा का पर्व है और ये तीजा का जो पर्व है ये माँ पार्वती ने जो है भगवान शंकर के लिए जो है प्राप्ति के लिए किया था और ये जो है काफ़ी सालों तक ये व्रत चला इनका। और जो जो चीज़ें पार्वती जी ने यूज़ की थी जैसे मुखारी है, चंदन है, फुलेरा है, ये सब चीज़ को सजाया जाता है। शंकर जी के परिवार को रखा जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है और जो सुहागिन महिला है वो अपने सुहाग की प्राप्ति के लिए जो है ये तीजा व्रत रहती हैं और कुंवारी कन्याएं जो हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो है तीजा व्रत को रहती हैं, जिससे जी उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। ये महत्व जो है तीजा का है और ये अनादिकाल से जो है ये तीजा व्रत चला आ रहा है और माँ पार्वती भगवती जगदम्बा ने जो है इस व्रत को जो है भोलेनाथ को पाने के लिए किया था और जिस जिस चीज़ों का यूज़ किया था उन चीज़ों का जो है यूज़ करके भगवान शंकर को बदार है, बेलपत्र है और धतूरा है, ये सब आदि को चढ़ाकर फुलेरा उलेरा लगा के उनका जो है उत्सव जो है मनाना चाहिए। आज तीजा के बाद फिर कल से गणेश चतुर्थी। हाँ, आज तीजा जो है 2:45 तक तिथि तक है, तो पहली तीजा जो है 2:45 के पहले कर लेनी चाहिए और फिर बाद में जो है चतुर्थी लग जाएगी। तो उदिया तिथि से तीजा आज पूरे दिन है और कल से चतुर्थी लग जाएगी जिसमें गणेश बैठकी है। तो किसी स्थिर लग्न में जो है गणेश बैठकी को करें और रिद्धि सिद्धि के देवता जो हैं गणेश है और किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है उसके लिए गणेश है। अगर आपके यहाँ कोई वास्तु दोष है, कोई परेशानी है, ग्रह दोष है तो गणेश बैठकी अवश्य करें। गणेश जी जो है विराजें और उनकी पूजा पाठ प्रसाद आदि करें, मोदक आदि जो है उनको लगाएं और दूब आदि जो है दूबा आदि का चढ़ाव करें, उससे निश्चित रूप से कल्याण की प्राप्ति होती है। और साथ में जो है देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA
LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसी रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं इस बार बनाई हैं। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया। जी हां, गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में इस समय जबरदस्त रौनक है। मूर्तिकारों की कला और भक्ति का संगम इस बार भी साफ दिखाई दे रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं बनाई हैं। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर सजती प्रतिमाएं, तो कहीं पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी से तैयार गणपति आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार लोगों को पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को लेकर खासा उत्साह है। साथ ही आधुनिक और पारंपरिक शैली की झलक भी उनकी कला में देखने को मिल रही है। लोग भी अपने अपने घरों और पंडालों के लिए पसंदीदा गणपति चुनते नजर आए। किसी को छोटे आकार की मूर्तियां भा रही हैं, तो कोई विशाल गणपति को लेकर उत्साहित है। भक्ति, आस्था और कला का ये अनोखा संगम गणेश चतुर्थी को और भी खास बना रहा है। लल्ला मूर्तिकार है, उन्हीं के नाम से कारखाना है मेरा। कब से मूर्ति आप बना रहे हैं और ये क्या खास है गणेश जी की मूर्ति? गणेश जी की मूर्तियों में भैया हर बार कुछ ना कुछ विशेष देते हैं। मूर्तियाँ बनाने का काम हमारे यहाँ 40 सालों से चल रहा है। मेरे को 15 साल हो गया। गणपति जी के सभी रूप में बनाए, सिंहासन रूप में है, बाल स्वरूप में है, बैठे हुए हैं, शिव रूप में है, कोई आसन में है, सभी रूप में है। अलग अलग प्रकार के, सभी प्रकार के बनाए गणेश जी। कब से मूर्ति उठेंगी? मूर्तियाँ भैया कल से उठना चालू हो गई हमारे यहाँ। और छोटी बनाए भैया, पर छोटी मूर्तियों का व्यापार खराब हो चुका है बहुत ज़्यादा। बड़ी मूर्तियाँ तो ठीक है, अपन ऑर्डर में बनाते हैं, और छोटी मूर्तियों का व्यापार पूरा खराब हो चुका है इस बार। हमारे यहाँ मिट्टी की बनती है और बाहर रोड में POP वगैरह की लगाएं, उसके कारण ना मूर्तियों को, छोटी मूर्तियों का व्यापार पूरा खराब हो चुका है जी। अभी कितनी मूर्तियाँ लगभग आपने बनाई? हमने मूर्ति बड़ी और छोटी मिला के हो गई लगभग 50 मूर्ति बनाई है। और छोटी मूर्ति जो बनाते थे हम लोग 100-150 मूर्ति, उस मूर्तियों का पूरा व्यापार खराब हो गया है, क्योंकि पूरे शहर में मूर्तियाँ बिक रही हैं रोड में। लोग ला के बेच रहे हैं POP की मूर्ति। हम लोग मिट्टी की बनाते हैं, तो जो जानता है वो तो आता है, जो नहीं जानते हैं बेचारे वो ले लेते हैं। तो यही चीज़ है कि थोड़ा POP की मूर्ति में ऑब्जेक्शन किया जाए और कुछ नहीं। कुछ भक्तगण आए थे तो फोटो देख के भी आपने मूर्ति बनाई है? हाँ, काफ़ी फ़ोटो देख के बनाई है। फ़ोटो दे के जाते हैं लोग, बनवाते हैं कि हमें इस तरह की चाहिए, इस तरह की चाहिए, तो आदमी उस हिसाब से बनाता है सबकी मूर्तियाँ। 27 तारीख बुधवार के दिन जो है गणेश चतुर्थी जो है ये पड़ रही है, और इसको जो है विधि विधान से शास्त्र अनुसार जो है इसको मनाना चाहिए। और गणेश जी को जो है स्थापना की जो विधि है, उनको लाल कपड़ा बिछाकर अक्षत पुष्प जो है उसमें अर्पण करके, रोली, हल्दी आदि का टीका करके, उनको ध्रुवा आदि चढ़ाकर, और लड्डू, मोदक और खासकर केले का उनको बहुत पसंद है, केले का प्रसाद लगाकर, भोग लगाकर, पंच फल जो है 5 फलों का प्रसाद और ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद अगर आप लगाते हैं तो बहुत शुभता की प्राप्ति होती है। और गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि की भी जो है पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी जो है 27 तारीख को बुधवार के दिन, गणेश जी का जो दिन है वो बुधवार का ही दिन है, तो ये बहुत श्रेष्ठ दिन है। बुधवार के दिन जो है गणेश चतुर्थी पड़ रही है। ये 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी तक जो है चलेगी। अनंत चतुर्दशी को इसका विसर्जन होगा, और साथ में जो है
गणेश जी का जो है पूजन का जो समय है 3:45 दोपहर तक का है। 3:45 तक जो है चतुर्थी तिथि है, तो 3:45 तक जो है आप पूजा पाठ कर लें। भद्रा भी लगा हुआ है, लेकिन भद्रा जो है पाताल लोक में है, इसलिए भद्रा को जो है मान्य नहीं है। इस दिन चंद्रमा दर्शन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन करना जो है दोष देता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा आवश्यक है, उसको अर्घ देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा को जो है देखना नहीं चाहिए। ऐसी जगह पे पूजा करें जहां से चंद्र का दर्शन ना हो, लेकिन वो अर्घ आदि जो है वो सब दे सके। तो इस तरह चंद्रमा का की जो है पूजा करना चाहिए, जिससे कि लाभांश, दीर्घायु और जो है धन संपत्ति, व्यापार, उन्नति, नौकरी आदि की जो है प्राप्ति होती है। तो 10 दिन जो है गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के साथ रख के पूजा पाठ करें, उनको अलग अलग तरह के भोग, प्रसाद, भजन आदि करें, और साथ में जो है ब्राह्मण को बुला के दक्षिणा आदि दें, उसे पूजन आदि कराएं, जिससे कि जो है कल्याण की प्राप्ति हो। और गणेश जी जाते जाते जो है रिद्धि सिद्धि को देते हुए जाए, तो जो है आपकी जो है उन्नति बराबर बनी रहे। तो ये गणेश चतुर्थी का जो है त्योहार का महत्व हुआ। अतः जो है 27 तारीख बुधवार के दिन से गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है। आप गणेश जी ले आए। गणेश जी अगर बायावर्ती सूंड के हों तो ज्यादा शुभ है। बायावर्ती सूंड के जो है गणेश जी को घर में रखना चाहिए, और उनको रखकर जो है उनकी पूजा पाठ करके उनकी स्थापना, हवन आदि करें, जिससे जो है निश्चित रूप से गणपति का आशीर्वाद मिले। अगर आज साथ में जो है शिव पूजा भी करते हैं तो गणेश जी बहुत खुश होते हैं। तो और गणेश जी के साथ मूषक भी होना जरूरी है, मूषक भी रखें, उनका वाहन भी रखें, जिससे जो है शुभता की प्राप्ति हो। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।